इस वक्त मैं मौजूद हूँ झज्जर की यादव धर्मशाला में और आपको बता दें कि आज हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जन्मदिन है और यादव धर्मशाला में इस उपलक्ष्य में एक ब्लड कैंप आयोजित किया जा रहा है, जिसमें अब से कुछ ही देर बाद जो आशा हुड्डा ताई जी हैं वो यहाँ पे आएंगी। और आपको बता दें कि कई सारे मुद्दे हैं, इसी बीच तमाम भागीदारी है कांग्रेसी स्थानीय नेताओं की, कार्यकर्ताओं की। इसी बीच 2-3 मुद्दे हैं जो मैं उनसे जानने की कोशिश करूँगा। एक मुद्दा तो चला हुआ है जो दीपेंद्र हुड्डा की सिस्टर इन लॉ यानी जो उनकी साली हैं जो बीजेपी में शामिल हो गई हैं, इसको लेकर काफ़ी चर्चा है। और दूसरी चीज़ लोग जानना चाहते हैं कि क्या दीपेंद्र सिंह हुड्डा लोकसभा का चुनाव है वो लड़ेंगे। इसके अलावा कार्यकर्ताओं की मंशा ये भी है कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा है वो मुख्यमंत्री होने चाहिए। उनसे जानने की कोशिश करता हूँ। वीरेंद्र दरोगा सबसे पहले हमारे साथ हैं। एक मुद्दा चला हुआ है सर कि जो मृदा जी हैं, दीपेंद्र हुड्डा की जो साली हैं, वो भाजपा में शामिल हो गई हैं। आप लोग किस हक से और लोगों को ये बोलते हो कि भाजपा का साथ छोड़ के कांग्रेस में आइए, जबकि आपकी ही परिवार के लोगों को आप संभाल नहीं पा रहे हैं? ये चर्चा है, ये मेरा सवाल नहीं है, लोगों का सवाल है। क्या कहेंगे इस चीज़ पर? भैया इसमें लोकतंत्र में आज़ादी है, कोई कहीं रहो। दीपेंद्र हुड्डा जी की एक अपनी अलग से छवि है, भूपेंद्र हुड्डा जी की अलग से छवि है। पूरा हरियाणा आवाज़ मार रहा है चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी के पक्ष में। और अब की बार हुड्डा साहब सीएम अगर कांग्रेस का राज होगा कन्फर्म है, तो कोई कहने की बात ही नहीं है जी। आप क्या मानते हैं, दीपेंद्र सिंह हुड्डा को रोहतक लोकसभा से सांसद का चुनाव है वो लड़ना चाहिए? लोकसभा का चुनाव पक्का लड़ना चाहिए, राजनीति में तो जरूरी है आना। हार जीत कोई मायना नहीं रखती। अब की बार तो कई लाखों से जीत होगी उनकी। अब जो पहले वाला माहौल था वो माहौल नहीं रहा, उस टाइम की बात और थी। अब तो दीपेंद्र हुड्डा जी बहुत बाहर माहौल से जीतेंगे जी। आप बखूबी जानते होंगे, बहुत सारे लोगों की भावना है, आपकी भी होगी, कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा को मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं। अगर ऐसा होता है, विधानसभा चुनाव अगर लड़ते हैं, क्या झज्जर जिले से दीपेंद्र सिंह हुड्डा को लड़ना चाहिए होगी? किलोई से तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा लड़ेंगे। क्या आपके निजी विचार इस पर होंगे? पहले तो चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी को सीएम बनना चाहिए। वो एक सुलझे हुए नेता हैं, पहले उन्हें 10 साल वो रह चुके, उनका अनुभव भी है। उसके बाद में कहीं से भी कोई भी सीट खाली करके दीपेंद्र जी को दे सकते हैं, कोई जैसे मुलायम जी दी थी, बाद में देना चाहिए, मतलब देना चाहिए। पहले चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी को संभालना चाहिए कमान। अगर लड़ना पड़े तो झज्जर की कौन सी विधानसभा से आपको लगता है कि वहां से दीपेंद्र सिंह हुड्डा को लड़ना चाहिए? झज्जर में कहीं से भी आ जाओ, हर एमएलए तैयार है दीपेंद्र हुड्डा को इसलिए सीट खाली करने के लिए, और भारी बहुमत से जीत होगी दीपेंद्र जी की जी। ठीक है, तो ये लोगों के निजी विचार हैं। संजय यादव हमारे साथ हैं। ज्योति मिर्धा जी भाजपा में शामिल हो गई हैं। देखिए इसकी चारों तरफ चर्चा, ये मेरा सवाल नहीं है, लोगों का सवाल है। तो ये कह रहे हैं संजय जी, आप किस एहतियात से और लोगों को ये कहोगे कि भाजपा को छोड़ के कांग्रेस में आ जाइए? लोग कह रहे हैं कि जब दीपेंद्र सिंह हुड्डा की सिस्टर इन लॉ हैं वो ही बीजेपी में जा रही हैं, तो आप किस एहतियात से लोगों को बीजेपी से कांग्रेस में लाने की बात कहते हैं? ये चर्चा है, क्या कहेंगे इस पर? परवीन जी, आज एक सामाजिक कार्यक्रम है, हम ब्लड डोनेशन कैंप लगा रहे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के उत्तम स्वास्थ्य के लिए, दीर्घायु के लिए। आज राजनीतिक बात नहीं करते हुए सामाजिक बात करते हैं। आप ब्लड डोनेशन की बात ये आपकी मर्जी है, आप जवाब नहीं देना चाहते। तो दूसरा सवाल मेरा ये है, बहुत सारे लोगों की भावना ये आ रही है, खासतौर से यूथ की भावना ये आ रही है कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा को मुख्यमंत्री होना चाहिए है। क्या कहेंगे आप इस संभावना पर? देखो ऐसा है, ये तो हाईकमान का फैसला रहेगा, जो विधायक दल होगा उसका फैसला रहेगा। इसमें हमारी तो इच्छा है कि दीपेंद्र हुड्डा आज पूरे हरियाणा के लोकप्रिय नेता हैं, बनना चाहिए। अगर जो हाईकमान चाहे तो उनको बनना चाहिए। मान लीजिए बनना चाहे तो विधानसभा का चुनाव लड़ना होगा, तो क्या आप चाहते हैं कि झज्जर जिले से है फिर दीपेंद्र सिंह हुड्डा को चुनाव लड़ना चाहिए, तो कौन सी विधानसभा से फिर लड़ना चाहिए? देखिए ये भी फैसला हाईकमान करेगा कि उनको कहां से टिकट मिलेगी। जहां से भी मिलेगी वो पूरे हरियाणा में कहीं से भी लड़ सकते हैं और कहीं से भी जीतने में सक्षम है। पूरा हरियाणा की बात मैं करूँ, झज्जर जिले किसी भी सीट से लड़ लें, झज्जर की सारी सीटें उसकी हैं, किसी भी सीट से जहां से लड़ना प्रीफर करेंगे। मैं तो ये चाहूँगा कहीं से भी लड़ ले वो। आप स्पष्ट जवाब नहीं देना चाहते, ठीक है, मैं सभी से मैं पूछ रहा हूँ। ज्योति मिर्धा हैं, दीपेंद्र हुड्डा की जो साली हैं वो भाजपा में शामिल हो गई हैं, इसकी चारों तरफ चर्चा है। बतौर एक कांग्रेसी देखिए, आप भाजपा पर कड़ा प्रहार करते हैं कि भाजपा की नीतियां ठीक नहीं है, भाजपा ना कोई रोजगार दे रही है, ना महंगाई पर काबू कर रही है। तो फिर इस तरह की जो चीज़ें आ रही हैं, आप किस हक से लोगों को कहेंगे कि भाजपा छोड़ के फिर कांग्रेस में आइए? देखो भाई साहब, ये तो उनका समय का अधिकार है, वो कहीं भी जा सकती हैं। हम तो इतना ही कर सकते हैं, उन्हें बैठ कर सलाह मशवरा
करके पहले उनको अपने समझाना था, लेकिन कोई नहीं माना। आजकल वो भाई भाई की भी नहीं बनती आपस में, वे भी अलग अलग पार्टियों में रहते हैं, तो उनको अपना अधिकार वे कहीं भी जाएँ। हम अपने कांग्रेस पार्टी में समर्थित, इसी में समर्थित रहेंगे। रोहतक लोकसभा से दीपेंद्र सिंह हुड्डा को चुनाव लड़ना चाहिए, चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, क्या कहेंगे? रोहतक लोकसभा से अगर वे जीत बने लड़ना चाहेंगे तो जीतेंगे भी। लड़ना चाहिए, लड़ना चाहिए। तो ये लोगों की अलग अलग राय है, वो निकल के सामने आ रही है। जो कांग्रेसी नेता है, मैं उनसे बात कराने की आपकी लगातार है, वो मैं कोशिश कर रहा हूँ। राव नहार सिंह हैं, जिन्होंने चेयरमैन का चुनाव है वो लड़ा था, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। राव साहब, सीधा सा सवाल मेरा ये है, ज्योति मिर्धा हैं, वो बीजेपी में शामिल हो गई हैं, और आप ये कहते घूमते हैं कि देखिए बीजेपी भैया ठीक पार्टी नहीं है और बीजेपी को छोड़ के कांग्रेस में आई है। अभी लोग ये कह रहे हैं कि जब दीपेंद्र सिंह हुड्डा है वो अपने परिवार को नहीं संभाल पा रहे हैं, वो भाजपा की तरफ जा रहे हैं, तो आप किस हक से लोगों को ये कहोगे कि भाजपा को छोड़ के आप कांग्रेस में आइए? ये चारों तरफ चर्चा है। देखिए प्रवीण जी, राजस्थान की राजनीति राजस्थान है, यहाँ हरियाणा की राजनीति देखनी है हमें। तो हुड्डा साहब के रिश्तेदारी के रिलेशन है, कोई पारिवारिक रिश्ते, तो यहाँ से अगर यहाँ परिवार से कोई जाता है तो हुड्डा साहब इसके कुछ ना कुछ जिम्मेवार होते हैं। वहाँ हुए भी उनकी भी पुरानी पृष्ठभूमि है, सांसद रह चुके हैं, उनके बाप दादा पीढ़ी दर पीढ़ी राजनीति संपर्क कहीं उन्हें। ये तो मानते होंगे ना, ये चर्चा आपके कानों तक भी आई है, ये तो उनका अपना हुआ। देखो इसमें हम क्या कह सकते हैं। दीपेंद्र सिंह हुड्डा को मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं, अधिकतर कांग्रेसियों की भावना निकल के सामने आ रही है। राव नहार सिंह क्या कहेंगे इस भावना पर? देखिए अभी हमारे इस भूपेंद्र हुड्डा सिंह सीएम के दावेदार हैं और पहले सीएम रह चुके, ये उनकी अपनी है। अगर वे भाई दीपेंद्र को प्रोजेक्ट करते हैं तो दीपेंद्र हुड्डा होंगे, ना तो सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा हमारे सीएम बनेंगे। उस दिन जब प्रोग्राम था यात्रा का, तो दीपेंद्र सिंह हुड्डा इशारा भी देके गए हैं कि मैं लड़ूंगा रोहतक लोकसभा का चुनाव, तो अब की बार क्या संभावनाएं देख रहे हैं? नहीं, एक तरफा माहौल बनेगा, वो तो कोई राजनीति षड्यंत्र के तहत उनको हराया गया, ये तो आप भी सब भी जानते हैं। रात को 3 बजे तक वोटिंग काउंटिंग होती रही, सुबह जो डिसीजन आया वो अगर सारा सिस्टम खट्टर सरकार के उसमें था ना सारा। दीपेंद्र सिंह हुड्डा को आप आइए, आप लोगों की क्या भावना है? क्या मुख्यमंत्री दीपेंद्र सिंह हुड्डा होने चाहिए अगर कांग्रेस आ जाती है तो? जब से अपने हरियाणा में बीजेपी पार्टी आई है 10 साल से राज कर रही है। मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ, मैं ये पूछ रहा हूँ दीपेंद्र सिंह हुड्डा को मुख्यमंत्री बनना चाहिए या नहीं? 200% दीपेंद्र सिंह हुड्डा को ही बनना चाहिए। कारण इसका क्या है? कारण ये है, सहनशील, ईमानदार और हर वर्ग का काम करने वाला। उसमें आप किसी एरिया में चले जाओ, शिक्षा में, एजुकेशन के मामले में, रोजगार के मामले में उन्होंने काम किया है, और वो प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। आप बाढ़ साइंस देख लो, रेलवे लाइन देख लो। हम अपने टाइम में हसनगढ़ ITI में जाया करते, उस टाइम ITI नहीं हुआ करती। आज हर 15 किलोमीटर पे ITI है, कॉलेज हैं, पॉलिटेक्निकल 4 प्राइवेट पॉलिटेक्निकल खुले थे, सरकारी इतने खुल गए वो बंद हो गए। आप किसी एक पर्टिकुलर क्षेत्र का नाम ले दो जिसमें काम नहीं है, वो काम करते हैं। ज्योति मिर्धा बीजेपी में शामिल हो गई है राजस्थान में, चर्चा आप तक भी आई होगी, कैसे देखते हैं? लेकिन आप एक चीज़ और भी नोट करना, वो बीजेपी में चले गए। अभी थोड़े दिन पहले 500 गाड़ियां लेके एक बहुत तगड़े वो थे, बीजेपी में थे, उन्होंने बीजेपी छोड़ के कांग्रेस को भी ज्वाइन कर लिया। तो कई आदमी क्या होते हैं, उनका कोई स्टैंड नहीं होता, वो बिना किसी वजह से चले जाते हैं। लेकिन अब ये तो चलता फिरता माहौल है, लेकिन एक आम जो पब्लिक की जो राय है वो दीपेंद्र सिंह हुड्डा है। बतौर एक युवा होने के नाते रोहतक लोकसभा में अब की बार क्या देख रहे हैं दीपेंद्र सिंह हुड्डा को? आदमी एक दो कहते हैं कि काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, ये एक प्रैक्टिकल प्रमाण है। लोगों ने विश्वास किया था बीजेपी पे, अब चलो भाई बीजेपी पार्टी अच्छी है, लेकिन 10 साल में अब ये पता लग गया आंगनबाड़ी वर्कर कितने दिन से वो कर रही हैं। आर्मी की सलूट होता था, अब भाई फौजी है हमारा बच्चा, 4 साल की फौज कर दी। किसान है, कितने दिन हड़ताल वो आंदोलन चला। आप एक वर्ग बता दो जो खुश है, अरे 4 साल में बच्चा घर आ जाएगा, उसकी 1 रुपये भी पेंशन नहीं, क्या होगा? संगठन चाहते हैं आप लोग जल्द बने? संगठन नहीं, मैं तो ये कहता हूँ आप पर्टिकुलर बेरोजगारी बढ़ रही है, आप डाटा उठा नहीं, कांग्रेस का संगठन चाहते हैं आप? बिल्कुल 200%। और कमी खलती है संगठन की? संगठन ये जब आने वाले टाइम में है ना, सारे एक होंगे, उनको पता लग जाएगा। ये तो क्या है, कई बार ईडी के दबाव से बेचारे वो क्या कर रहे हैं, जिसकी लाठी उसकी भैंस, वो अपनी वो बचा रहे हैं। उनको ये पता है ईडी का मिस यूज हो रहा है, तो हम अपना कहीं ना कहीं बचाव रखते हैं।
काफ़ी नॉलेज है ये रखते हैं। ज्योति मिर्धा बीजेपी में शामिल हो गई हैं, चारों तरफ इस बात की चर्चा है, कैसे देखते हैं इन चर्चाओं को? देखिए, ये उनका व्यक्तिगत फैसला है। लगातार काफ़ी वर्षों से वो बहुत पुराने कांग्रेसी रहे हैं और कांग्रेस की काफ़ी मदद करी है, लेकिन उनका उसको व्यक्तिगत विचार है। कहीं उनका ऐसा विचार हुआ है कि हम पार्टी को चेंज करें, उसका व्यक्तिगत विचार है, लेकिन पार्टी पर इस बात का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि पार्टी हमेशा काम करती आई है और लोगों पर आधारित नहीं है, लोगों की भावनाओं पर आधारित है। कांग्रेस पार्टी किसी विशेष व्यक्ति पर आधारित नहीं है। मैं मान लेता हूँ ये निजी विचार है। आप कांग्रेस के अच्छे स्थानीय कार्यकर्ता हैं झज्जर में, मान लीजिए आपके पुत्र या आपके सगे भाई हैं, अगर वो बीजेपी के साथ जुड़ जाएं तो आप पे तो मतलब 100 उंगलियां हैं वो उठ जाती हैं, तब ऐसा क्यों नहीं कहा जाता कि ये उनका निजी मामला है? देखिए, बड़े नेताओं के मामले में निजी बता दिया जाता है। नहीं, ये बात आपकी मैं सहमत हूँ बिल्कुल, क्योंकि अब लोकतंत्र इतना आगे जा चुका, हर घर में सोच और प्रभाव, हर व्यक्ति पार्टी से जुड़ना चाहता है और वो व्यक्तिगत फैसले ले लेता है। काफ़ी समझाते हैं कि एक ही स्थान पर रहो, एक ही जगह रहो, कोशिश रहती है, लेकिन कुछ मामले ऐसे आते हैं कि वो अपने आप को अपने से अलग करके कि मेरी नहीं चलती, मेरी नहीं मानते, उनके मन में हीन भावना आ जाती है। मुख्यमंत्री दीपेंद्र सिंह हुड्डा को होना चाहिए। मुख्यमंत्री का फैसला हाईकमान करेगी, पहले पार्टी का चुनाव है। बहुत सारे लोगों की भावना है कि दीपेंद्र हुड्डा को होना चाहिए। दीपेंद्र हुड्डा एक युवा संघर्षशील नेता है और उनको यदि पार्टी मौका देती है तो हरियाणा चहुमुखी विकास करेगा और वो इसके लायक हैं, मुख्यमंत्री के लायक हैं। और वो अगर पार्टी उनको बनाती है, सोनिया जी, राहुल जी, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, तो पार्टी ये निर्णय करती है तो हरियाणा का पूरा विकास होगा, जितना काम वो कर सकते हैं। साथ किसी नेता की हिम्मत नहीं है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने 10 साल के कार्यकाल में बहुत काम किया है। अब भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का आशीर्वाद रहा और पार्टी का आशीर्वाद था, तो इसमें किसी प्रकार का एतराज़ नहीं कि दीपेंद्र को बढ़ा। ठीक है। ज्योति मिर्धा भाजपा में शामिल हो गए हैं, दीपेंद्र सिंह हुड्डा की सिस्टर इन लॉ, चारों तरफ चर्चा है, कैसे देखते हैं जब ये चर्चा इस तरह की चल रही है? तो देखिए प्रवीण भाई, वो अलग स्टेट का मामला है, हालांकि पारिवारिक चीज़ें अलग होती है। आप सीनियर पत्रकार, आप बेहतर जानते हैं, वो तो वरिष्ठ आप रहे हैं, अभी अच्छी पत्रकारिता कर रहे हैं। जहाँ तक उनका पार्टी में जाने का मामला है, वो दूसरे स्टेट का, दूसरे राज्य का मामला है। लेकिन जहाँ तक हरियाणा की बात है, आदरणीय दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, उनके नेतृत्व में लगातार कांग्रेस में प्रदेश में कुनबा जुड़ रहा है, लोग आ रहे हैं, मिल रहे हैं, और उनके नेतृत्व में लोग चाहते भी हैं कि प्रदेश में हुड्डा साहब के नेतृत्व में सरकार बने और एक मजबूत सरकार बने। जिस तरह के हालात आज प्रदेश में हैं, आप वाकिफ़ हैं। मान लीजिए दीपेंद्र सिंह हुड्डा को मुख्यमंत्री के लिए है, मान लीजिए आगे कर दिया जाता है, तो कौन सी विधानसभा है, क्या झज्जर से लड़ना चाहिए, और कौन सी ऐसी विधानसभा है जहाँ से फिर उन्हें लड़ना चाहिए? देखिए, प्रदेश में कहीं भी ऐसा नहीं है, जहाँ से दीपेंद्र हुड्डा जी चाहें वहाँ से वो लड़ सकते हैं। उनके लिए प्रदेश का कोई भी ऐसा विधायक नहीं है जो उनके लिए सीट छोड़ने के लिए तैयार नहीं होगा। जहाँ तक झज्जर की बात है, झज्जर में तो आप सब जानते हैं कि हुड्डा साहब के नेतृत्व में आदरणीय दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी के प्रयास से हर विधायक बनते हैं, तो उनके लिए तो जहाँ प्रदेश की बात है, प्रदेश के विधायक सीट छोड़ने को तैयार है। झज्जर का तो हर वो विधायक अपने आप को सौभाग्यशाली समझेगा जो दीपेंद्र हुड्डा उस सीट से लड़ेंगे, चाहे वो बादली हो, चाहे वो बेरी हो, चाहे वो फादुलगढ़ हो। झज्जर रिजर्व सीट है, यहाँ से वो लड़ नहीं सकते। लेकिन प्रदेश में कहीं भी ऐसी जगह नहीं जहाँ से आदरणीय दीपेंद्र हुड्डा जी चाहें वो चुनाव लड़ सकते हैं। हर विधायक अपने आप को जो है इस बलिदान को देने को, त्याग को देने को इच्छुक रहेगा। रोहतक लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहिए? बिल्कुल लड़ना चाहिए और उम्मीद है वो लड़ेंगे भी। हालांकि अभी वो राज्यसभा सांसद हैं, वो पार्टी का मामला है, पार्टी हाईकमान अगर उन्हें टिकट देती है तो बिल्कुल वो बखूबी लड़ेंगे और एक अच्छे मार्जिन से विजय भी रहेंगे। संगठन की कमी से कितना जूझते हैं आप लोग जब ग्राउंड पे जाते हैं? क्योंकि भाजपा संगठनात्मक तौर पर बेहद मजबूत है। प्रवीण भाई, वाकई में आपने मजबूत सवाल किया है और सही बात है आपकी। एक पार्टी के लिए संगठन बेहद ज़रूरी है। कई कांड रहे, पिछले 8 सालों से संगठन नहीं बना, जिसका खामियाजा हमें भुगतना भी पड़ा, पार्टी को भी भुगतना पड़ा, बड़े लीडरशिप को भी भुगतना पड़ा। लेकिन फ़िलहाल की जहाँ तक बात है, लगातार पार्टी हाईकमान, उसके बाद प्रदेश की कमान, प्रदेश अध्यक्ष स्वयं हमारे भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और प्रभारी जो लगातार एक जल्दी में जिस तरह से एक प्रयास किए जा रहे हैं कि बहुत जल्द जो है संगठन तैयार किया जाएगा। ऑब्जर्वर लगाए गए, मीटिंग हुई, नाम तय हुए, अब रिपोर्ट उनको दे दी गई है, तो बहुत जल्द उम्मीद है 15 सितंबर की, यानी कल की कही जा रही थी कि एक लिस्ट का फाइनल कर दी जाएगी। लेकिन एक प्रोग्राम है जो हाईकमान का, एक मीटिंग है, उसके बाद उम्मीद करते हैं 2 दिन बाद प्रदेश में जिला अध्यक्ष की जो है सीट, नाम जो है आ जाएंगे, ये उम्मीद की जा रही है करने के लिए। तो
देख सकते हैं कुछ और अन्य लोग हैं, मैं उनसे बात करवाते हैं आपसे। करमबीर मेहराना जी हैं जिनको मैं निकाल के लाया। एक ही सवाल होगा मेरा। दीपेंद्र सिंह हुड्डा को बहुत सारे लोग हैं बतौर मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। अगर ऐसा होता है तो कौन सी विधानसभा है जो आप चाहते हैं कि वहाँ से लड़ना चाहिए? श्री दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी जहाँ से चाहेंगे ना वहीं से इलेक्शन लड़ सकते हैं, क्योंकि पूरा हरियाणा कहाँ से लड़ना चाहिए? जहाँ से उनकी इच्छा होगी। हर कॉन्स्टिट्यूंसी में हुड्डा साहब के आदमी हैं, हर कॉन्स्टिट्यूंसी वाले उनको चाहते हैं। चाहे कहीं 3 ऑप्शन देता हूँ, बहादुरगढ़, बेरी, बादले। प्रवीण जी ऐसे नहीं, पूरा हरियाणा दीपेंद्र हुड्डा का है और पूरे हरियाणा में दीपेंद्र हुड्डा जी कहीं से भी इलेक्शन लड़ सकते हैं। हर विधानसभा उनके लिए खाली है जी। तो ये भावना है। और गीता भुक्कल है, वो भी आई हुई हैं। तो ये देखिए, ये कांग्रेसी तमाम जो कार्यकर्ता थे, स्थानीय नेता थे, उनकी नब्ज टटोलने की कोशिश मात्र हमने की है, क्योंकि चर्चाएं जब चलती हैं तो दीपेंद्र सिंह हुड्डा को लेकर चर्चाएं जो चलती हैं तो फिर वो चलती ही रहती हैं। इन तमाम मुद्दों को लेकर है वो चर्चाएं चल रही हैं, चाहे ज्योति मिर्धा का भाजपा में शामिल होना हो, चाहे एक स्पष्ट है वो लोग जानना चाहते हैं, जज्जर जिला तो खास तौर से जानना चाहता है क्या दीपेंद्र सिंह हुड्डा आएंगे रोहतक लोकसभा के लिए। दूसरी बात ये है, बहुत सारे लोगों की भावना ये है कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री है, वो बनना चाहिए। अगर दीपेंद्र सिंह हुड्डा को मुख्यमंत्री बनना चाहिए तो जाहिर तौर पर अगर किलोई से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा लड़ेंगे तो जज्जर की किसी सीट से दीपेंद्र सिंह हुड्डा लड़ेंगे। वो आखिरकार कौन सी सीट है वो हो सकती है। तो ये तमाम जो कांग्रेसी कार्यकर्ता, स्थानीय नेताओं से मैंने बातचीत की है। शुक्रिया।